नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबर दमदार में स्वागत है आपका और इस बुलेटिन की शुरुआत अफजाल अंसारी की खबर के साथ करते हैं। ईडी पूछताछ कर रही है। इस वक्त ईडी के दफ्तर में अफजाल अंसारी से पूछताछ चल रही है और इस मौके पर प्रयागराज के ईडी के दफ्तर में अब्बास अंसारी भी मौजूद है, यानी कि अंसारी परिवार से इस वक्त हो रही है पूछताछ। प्रयागराज में ईडी के दफ्तर में लगातार 2 घंटे का वक्त बीत चुका है पूछताछ को और अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के भाई, उनसे हो रही है पूछताछ। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि अब्बास अंसारी इस वक्त ईडी के दफ्तर में नहीं है। फिलहाल जो पूछताछ चल रही है वो अफजाल अंसारी से चल रही है। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी, 2 घंटे से उनसे पूछताछ चल रही है। पहले ये भी एक खबर आई थी कि अब्बास अंसारी से भी शायद पूछताछ हो रही है, अब्बास अंसारी भी वहां मौजूद है, लेकिन अब ये क्लियर हो गया है कि इस वक्त ईडी के दफ्तर में अब्बास अंसारी नहीं बल्कि सिर्फ अफजाल अंसारी हैं। पूर्वांचल के माफिया डॉन के तौर पर बदनाम मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। मुख्तार अंसारी बादा जेल में बंद है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस दर्ज हुआ था उसमें मुख्तार अंसारी के बेटों अब्बास अंसारी जो कि विधायक है सुहेल देव समाज पार्टी से, इसके साथ ही साथ उमर अंसारी और भाई अफजाल अंसारी को ईडी ने तलब किया है और पिछले 2 घंटे से ईडी के इसी कार्यालय में, प्रयागराज कार्यालय में यहाँ पर पूछताछ हो रही है और ईडी के अधिकारी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ कर रहे हैं। और गाजीपुर से लोकसभा सांसद हैं अफजाल अंसारी और इसके साथ ही साथ जो अब्बास अंसारी हैं, मुख्तार अंसारी के बेटे, वो फिलहाल जो है वो विधायक चुने गए हैं। और तो ईडी ने बुलावा जरूर सभी को भेजा था, लेकिन इस वक्त की जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अफजाल अंसारी से पूछताछ हो रही है। अफजाल अंसारी ईडी दफ्तर पहुंचे, वहां मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ हो रही है। सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर्वेश, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, मैं इस वक्त ईडी के कार्यालय पे हूं और ताजा जानकारी मैं दर्शकों को बता दूं कि सिर्फ अफजाल अंसारी यहां पर मौजूद हैं और जो जानकारी मिली है करीब 11 बजे वो यहां पर पहुंचे थे और जब वो यहां पर पहुंचे थे तो कोई दूसरा अधिकारी भी यहां पर मौजूद नहीं था। उसके बाद लगातार ये कह सकते हैं सुबह 11 बजे से पूछताछ चल रही है और अब शाम हो गई है, लेकिन जो अफजाल अंसारी गाजीपुर से सांसद हैं वो यहाँ पर हैं और 2021 में ईडी ने जो है मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। इसमें 3 मुकदमों को आधार बनाया था। इसमें मऊ से जो है वो गलत तरीके से एक तरह से जो विधायक निधि निकालने का, इसके साथ साथ दस्तावेज जो है वो तैयार करके धोखाधड़ी से सरकारी जमीन कब्जाने का और लखनऊ में धोखाधड़ी कर जमीन अर्जित करने के 3 मामलों को आधार बनाकर 2021 में ईडी ने जो मुकदमा दर्ज किया था उसी मामले में यहाँ पर सुनवाई हो रही है। और इस वक्त हम देख रहे हैं जो हमारे सामने बैठे हैं, जिनको दिखा रहा हूं मैं, ये अफजाल अंसारी के ड्राइवर हैं। आप अफजाल अंसारी जी के साथ कितने बजे यहाँ पहुंचे थे? कितने बजे पहुंचे थे आप यहाँ पर? कितने बजे पहुंचे थे? कितने बजे आए थे? 12-1 बजे करीब में। 12-1 बजे आए। क्या नाम है आपका? रियाज। रियाज। कौन कौन आया है यहाँ पर? कौन कौन आया है? अब वो पता करिए ऊपर जाकर, हम क्या बता। आपके साथ कौन हमारे साथ सांसद जी हैं। सांसद जी? कौन सांसद जी? अफजाल अंसारी। अकेले आए हैं कि और उनके भतीजे भी हैं? अकेले। सिर्फ अकेले हैं वो? हाँ। ये रियाज हैं जो और ठीक है सर्वेश, तो इस वक्त पूछताछ चल रही है अफजाल अंसारी से। 12-1 बजे के आसपास वो ईडी दफ्तर पहुंच गए थे, लेकिन बीते 2 घंटे से पूछताछ की शुरुआत हुई और अभी भी पूछताछ चल रही है। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और अगली खबर है वाराणसी से। ज्ञानवापी सर्वे पर बड़ा खुलासा हुआ है। हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट में दावा किया गया है कि वीडियोग्राफी रुकवाने की साजिश थी। वकील का कहना है कि वीडियोग्राफी रुकवाने की साजिश की गई। मस्जिद में कुछ लोग छिपे बैठे थे, मस्जिद में छिपे लोगों ने कार्रवाई रुकवाई है, ये कहना है वकील कमिश्नर का। वकील कमिश्नर की अगुवाई में एक कमीशन, एक टीम गई थी वीडियोग्राफी करने के लिए ज्ञानवापी परिसर के अंदर। और अब एक बड़ा खुलासा हो रहा है। जो बात वकील कमिश्नर की ओर से और साथ ही वादी पक्ष के वकील की ओर से रखी गई, अदालत में आज सुनवाई के दौरान लिखित उन्होंने अपना जवाब रखा और उस जवाब में, लिखित जवाब में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि वीडियोग्राफी रुकवाने की एक साजिश थी, कुछ लोग मस्जिद के अंदर छिपे हुए थे। और इसी बीच ये भी क्लियर हो गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद में फिर से होगा सर्वे और सर्वे की अगली तारीख पर फैसला कल होगा। कोर्ट कमिश्नर को लेकर भी कल सुनवाई होगी। कोर्ट कमिश्नर को बदले जाने की मांग प्रतिवादी पक्ष की ओर से उठाया गया है। सर्वे के दौरान हो चुका है हंगामा और हंगामे की वजह से सर्वे रोक दिया गया था। कोर्ट कमिश्नर को भी हटाने की मांग की है मुस्लिम पक्ष के लोगों ने और ऐसे में कल इस मांग पर, इस याचिका पर सुनवाई होनी है।
लेकर जो आप लोगों ने दाखिल की। देखिए जब 6 मई 2022 को जब कमीशन गया तो कमीशन के मनमाना और बिला वजह के अवरोध कि साहब वकीलों की संख्या इतनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, फिर जनरल कमीशन के रूप में जो कार्रवाई होना चाहिए वो न करके आप पत्थर को पलटना और ये करना और कोर्ट के आर्डर का ना होना और ताला तोड़ के आप बैरिकेटिंग के अंदर जाके इंस्पेक्शन करना, इन सब कार्रवाई जब वो कर रहे थे तो मौके पर भी कमिश्नर साहब को हमने एप्लीकेशन दिया कि साहब आपकी जांच निष्पक्ष नहीं है, आप निष्पक्ष जांच करें, आप कमिश्नर हैं, आप वादी या प्रतिवादी की बात को ना आप निष्पक्ष जांच करें। अभी कोर्ट एक ऑर्डर करेगा। हम लोगों ने जो 2 दिन पहले 56 का एप्लीकेशन दिया था उसका ऑब्जेक्शन आ गया है और उन्होंने हम उसका रिजॉइंडर दाखिल करेंगे और उसके लिए मैंने उनसे कोर्ट से प्रेयर किया है और एक उनकी फ्रेश एप्लीकेशन भी आई है उसका भी हम एक डिटेल ऑब्जेक्शन दाखिल करेंगे। इसी बात के लिए कोर्ट आज डेट लगाएगी। जी ये फ्रेश एप्लीकेशन उनकी किस बात को लेकर आई है? अब उसको हमने डिटेल पढ़ा नहीं है, उसका नंबर शायद जो भी होगा, अब डिटेल जो हमारे साथ सीनियर लोग हैं उसको देखेंगे तो हमको डिटेल ऑर्डर करेंगे। तो आरोप दोनों पक्षों से की ओर से एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हिंदू पक्ष के लोगों ने मस्जिद की दीवारों को खरोच कर देखा, जबकि इधर हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है कि वहां से बवाल करने के लिए कुछ लोग छिपे हुए थे, साजिश रच रहे थे। इधर श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में ईदगाह के सर्वे के लिए एक याचिका दाखिल की गई है। सिविल कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई है। काशी मामले का इसमें उदाहरण दिया गया है और वीडियोग्राफी की मांग की गई है। 10 मई को इस मसले पर भी सुनवाई होनी है। मथुरा सिविल कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें डिमांड की गई है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह शाही ईदगाह मामले में सर्वे हो और वीडियोग्राफी भी हो। नितिन हमारे सहयोगी इस वक्त मथुरा से हमारे साथ मौजूद हैं। नितिन गौतम, क्या डिमांड की गई है याचिका में और कल जब सुनवाई होगी तो कितने बजे सुनवाई शुरू होगी? ये देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अयोध्या और मथुरा काशी ये 3 मुद्दे थे भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में, जिसमें राम मंदिर का मुद्दा जो था वो पूरा हो चुका है और अब काशी के बाद साथ साथ जो है मथुरा की भी बारी जो है पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए आज जो मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में एक वाद पत्र दाखिल किया गया है। महेंद्र प्रताप अधिवक्ता हैं, याचिकाकर्ता हैं, उनकी ओर से ये दाखिल किया गया है। इसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से काशी में जो अदालत ने आदेश दिया है कि ज्ञानी बाबा जो मस्जिद है उसमें जो सर्वे कराया जा रहा है, उसी तर्ज पर जो मथुरा की शाही ईदगाह है उसका भी सर्वे होना जरूरी है, क्योंकि यह मस्जिद जन्मभूमि का जो गर्भगृह है उसके ऊपर बनाई गई है और मंदिर को तोड़कर ये शाही ईदगाह बनाई गई है, तो लिहाजा इसका भी सर्वे अति आवश्यक है। और इसमें जो हिंदू सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हुई जैसे शंख है, मोरपंखी है, शंख के अलावा जो इसमें अन्य जो हिंदू के बहुत सारे विग्रह, बहुत सारी निशानियां ऐसी हैं जो ये बताती है कि वहां पहले मंदिर था, ऐसा कहना है जो हिंदू पक्ष के लोग हैं उनका, और अब वो सर्वे की डिमांड कर रहे हैं वीडियोग्राफी के साथ। धन्यवाद आपका नितिन पूरी जानकारी देने के लिए। इधर अगली खबर सहारनपुर से, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में हादसा हुआ और इस मामले में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद। सीएम योगी ने मुआवजे का ऐलान किया है। उधर मुरादाबाद में एक महिला ने खुदकुशी की कोशिश की है जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। महिला एक बिल्डिंग की 3री मंजिल पर लटकी हुई नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक मामला सिविल लाइन इलाके की जिगर कॉलोनी का है। यहां पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद पत्नी ने जान देने की कोशिश की। कड़ी मशक्कत के बाद महिला को स्थानीय लोगों ने ही बचाया। पति पत्नी दोनों अलग अलग धर्म के बताए जा रहे हैं। ये मुरादाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। गनीमत रही कि इस महिला को वहां मौजूद लोगों ने बचा लिया। ये मकान के 3री मंजिल से छलांग लगाने की कोशिश कर रही थी और तभी लोगों ने देखा और इसे बचा लिया गया है। तो फिलहाल बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच विवाद था, किसी मुद्दे को लेकर बात बात पर झगड़े हुआ करते थे और इसी कलेश में पत्नी ने खुदकुशी की कोशिश की। गनीमत रही कि यहाँ पर लोगों ने उसे वक्त रहते बचा लिया और फिलहाल इस महिला की हालत कैसी है ये भी अपने आप में एक सवाल है। विवाद में पत्नी के विवाद में पत्नी ने जान देने की कोशिश की है, जिसे कुछ लोगों ने बचा लिया है। 3री मंजिल से लटकती हुई महिला को आप देख रहे हैं। वहां कुछ लोग पहुंच जाते हैं जो इस महिला का हाथ पकड़ के इसे अंदर की तरफ खींचते हैं।
मुरादाबाद का ये वीडियो आप देख रहे हैं, वहीं मौजूद कुछ लोगों ने वीडियो भी बनाया इस पूरे वाक्य का। इलाके में उस वक्त जिसने भी देखी ये तस्वीर, जिसने भी ये देखा, वो वहां पर सहम सा गया। कुछ लोग तुरंत पहुंचे इमारत के ऊपर तीसरी मंजिल पर और इस महिला को बालकनी के अंदर खींचा और इसकी जान बचाई। इधर नोएडा में दिन दहाड़े 6 लाख रुपए की लूट हो गई। 4 बदमाशों ने सेक्टर 113 इलाके में एक कलेक्शन एजेंट से 6 लाख रुपए लूट लिए। वारदात के बाद पुलिस फरार बदमाशों की अब तलाश में जुटी है। उन्नाव में समाजवादी पार्टी के नेता का अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया गया। समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर शकील के अवैध हॉस्पिटल की इमारत बुलडोजर से ढहा दी गई है। असोहा इलाके में 2 मंजिला इमारत को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर यहां पर अस्पताल का निर्माण किया गया था। मेरठ में भी आज बुलडोजर एक बार फिर से माफिया पर कहर बनकर बरसा। मेरठ विकास प्राधिकरण ने 16 जगहों पर एक साथ बुलडोजर की कार्रवाई की है। एमडीए के 4 जोन और 16 सब जोन में एक बार फिर अवैध निर्माणों पर कार्रवाई हुई है, बुलडोजर चला है। शहर के सुनियोजित विकास में चूना लगाने वाले माफिया और दबंगों पर प्रशासन का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला। बिल्डर और प्राधिकरण के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत के चलते शहर के अवैध निर्माण धड़ल्ले से यहां पर हो रहे थे और अब प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। असम में एनकाउंटर में मारे गए बदमाश अकबर बंजारा की संपत्ति पर भी एक बार फिर बुलडोजर चला। कई दुकानें जमींदोज की गई। उत्तर प्रदेश में आज सबसे बड़ा ध्वस्तीकरण अभियान मेरठ में चल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये मेरठ में 16 जगहों पर बुलडोजर काम कर रहा है और जो लोग अवैध निर्माण कर रहे थे, अवैध कॉलोनियां बसा रहे थे, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा अवैध निर्माणों में झोंक रहे थे, उन पर आज कार्रवाई का बुलडोजर कर रहा है। ये योगी आदित्यनाथ बाबा का बुलडोजर है जो आज कार्रवाई कर रहा है। आप देख सकते हैं मेरठ में इस अभियान की शुरुआत पहले भी हुई थी और पिछली बार भी 16 जगहों पर बुलडोजर कर जाता, लेकिन आज एक बार फिर सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से डंका बज रहा है, बुलडोजर गरज रहा है, आप देख सकते हैं मेरठ में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। करोड़ों के अवैध निर्माण ध्वस्त किए जा रहे हैं, एक के बाद एक तमाम 16 जगहों पर अवैध निर्माणों पर इसी तरह बुलडोजर गरज रहा है। ये अवैध प्रॉपर्टियां हैं जो बेशकीमती प्रॉपर्टियां हैं जो अवैध तरीके से खड़ी कर दी गई हैं और जो शहर के सुनियोजित विकास में चूना लगा रहे हैं, उन पर आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। मेरठ के कमिश्नर सुरेंद्र सिंह की पहल पर एक के बाद एक 16 जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, ध्वस्तीकरण का अभियान चल रहा है और उन लोगों पर बाबा का बुलडोजर गरज रहा है जो अवैध तरीके से अवैध निर्माणों को अंजाम दे रहे थे और प्रॉपर्टियां एक के बाद एक खड़ी कर रहे थे। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। नोएडा में आज दिन दहाड़े 6 लाख रुपए की लूट हुई और अब इस मामले में नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वारदात में 6 लाख रुपए लूट लिए गए। 4 बदमाशों ने वारदात को सेक्टर 113 में अंजाम दिया है। एजेंट से, जो कि कलेक्शन एजेंट, उससे 6 लाख रुपए लूट लिए। ये देखिए फुटेज में आप साफ साफ देख पा रहे हैं, यहां पर कलेक्शन एजेंट से बाइक पर सवार बदमाशों ने रुपए का बैग लूटा है और इस वारदात को अंजाम देने के बाद वो फरार हो गए। वारदात का ये वीडियो सामने आया है। हालांकि कलेक्शन एजेंट बचाने की बहुत कोशिश करता है बैग को, लेकिन वो बचा नहीं पाता है। उसके साथ मारपीट भी करते हैं बाइक सवार बदमाश और पीछे से एक बार फिर कलेक्शन एजेंट दौड़ता हुआ जाता है कि शायद वो बैग बचाने में कामयाब रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। हिमांशु हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। हिमांशु, दिख रहा है कि वहां पर लोग आ जा रहे हैं और उनके सामने लूट की वारदात हो रही है। जो कलेक्शन एजेंट है उसके साथ मारपीट हो रही है और सब कुछ करके अपराधी भाग निकलते हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सीसीटीवी अब सामने आया है लूट का, साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि लूट करने वाले 5 लोग हैं और जो हथियारबंद हैं उन्होंने तमंचे के बल पर लूट किया। ये कैश एजेंट जा रहा था, बताया जा रहा है ये गाजियाबाद से नोएडा जा रहा था और नोएडा के सेक्टर 78 के पास ये घटना को अंजाम दिया है। हालांकि इस पर पेट्रोलिंग को लेकर और पुलिस पर सवाल जरूर उठते हैं कि दिन दहाड़े 6 लाख रुपए की लूट हो जाती है।
और किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। और अब जब मामला संज्ञान में आता है तो आला अधिकारी फिलहाल जांच में जुटे हुए हैं और उनका कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन इन सब बिल्कुल हिमांशु, एक तरफ तो पुलिस दावे करती है कि चप्पे चप्पे पर हमारी नजर है, नोएडा इंडस्ट्रियल हब है और यहाँ पर बड़ी संख्या में कारोबारी भी रहते हैं और बड़ी संख्या में अर्थव्यवस्था वाला काम भी होता है, और ऐसे में नोएडा में दिन दहाड़े इस तरह से लूट हो जाना और ये अपने आप में पुलिस पर सवाल है। और साथ ही ऐसा भी लगता है कि शायद इन बदमाशों ने रेकी कर रखी थी इस पूरे रास्ते की और कलेक्शन एजेंट की हर मूवमेंट की जानकारी इन्हें थी। जी जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से घटना हुई और पुलिस लगातार ये दावे करती रही है कि चप्पे चप्पे पर नजर है, पेट्रोलिंग ज्यादा होती है, पेट्रोलिंग सड़कों पर पुलिस है, और जब इस तरीके की घटनाएं होती तो जाहिर तौर पे पोल खुलती है और साफ दिखता है कि 5 लोग हथियारबंद एक आदमी का पीछा करते हैं और उसके बाद इस तरीके की लूट की घटना होती है और दिन दहाड़े होती है। सबसे बड़ी बात है दिन में, ये करीब 2-2:30 बजे की घटना है, यानी भरी दोपहरी जब उजाला होता है, आदमी आ जा रहे होते हैं, उस दौरान ये घटना होती है और उस दौरान पुलिस कहाँ होती है, ये एक बड़ा सवाल है। जी। और इन बदमाशों के मन में जरा भी खौफ नहीं है, बहुत ही इत्मीनान से ये लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, मारपीट भी कर रहे हैं। वहीं से कई और गाड़ियां, कई और बाइक भी है जो लगातार आ जा रही हैं, लेकिन किसी का भय नहीं है। ना तो पुलिस का ही भय इनमें है और ना ही इस बात का ही डर है कि वहां से आने जाने वाले अगर किसी शख्स ने कोई जानकारी, कोई इंफॉर्मेशन पुलिस तक पहुंचा दी तो पकड़े जाएंगे। कोई डर नहीं है, बेखौफ होकर लूट की वारदात को बीच सड़क दिन दहाड़े अंजाम देकर भाग जाते हैं ये। धन्यवाद हिमांशु इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। रुकेंगे यहां एक और ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ।